पीछे बना मत तुम जाना बोलो मत पीछे नाइस इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन श्री माधव जोशी जी आपके बीच में अभी यहाँ पे हैं और हम सब लोग यकीन है कि इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं हमारे बीच में हैं और जितना जो हमारा एक मैंने बताया था कि हम लोगों का कोशिश रहेगा कि जितना भी हम आपको इनपुट दे सकते हैं जितना बता सकते हैं और ऐसे हमारे साथ अनुभवी ऐसे वॉलंटियर ऐसे हमारे बहुत ही जो हमारी ऐसी सोसाइटी है हमारे बीच में तो हम आज बड़ा आपको गर्व महसूस कर रहे हैं। ठीक है जी। उसके बाद हमारे जुगल किशोर भट्ट जी हैं हमारे साथ में आप जो हैं राज्य मैनेजिंग कमेटी के सदस्य भी हैं और लेक्चरर हैं आप हमारे जोश है ना सर तो आपके बीच में अभी और उसके बाद हमारे संतोष सकलानी जी हैं काफ़ी हमारे बीच में हैं और आप साहब का भी हम धन्यवाद करते हैं संतोष जी। साथ में सुरेंद्र नौटियाल जी हमारे साथ हैं। सुरेंद्र नौटियाल जी काफ़ी हमारे इस इसमें वो हैं और ये मीडिया उसके प्रभारी हैं आप सुरेंद्र नौटियाल जी। और साथ में नागेश नौटियाल जी हैं जो अपने सर्वे इंस्ट्रक्टर हैं हमारे नागेश नौटियाल जी शायद पीछे हमारे अभी उसमें बिजी हैं। और नरेश जी हैं हमारे साथ में। नरेश जी अभी शायद बाहर हैं अभी। तो हम सब लोग मैं नेहरू प्रोत्साहन संस्थान और संस्थान के प्रधानाचार्य कर्नल अमित बिष्ट सेवा मेडल की तरफ से सोसाइटी के तमाम अपने चेयरमैन साहब से लेकर तमाम सदस्यों का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आपने समय निकालकर बहुत कीमती समय बहुत अमूल्य समय होगा हमारे लिए निकालकर आज जो हमारे जो आपदा प्रबंधन का जो यहाँ पे एक कोर्स संपन्न हो रहा है उसमें आपने समय दिया। थैंक यू सर। मैं माधव जोशी मैं इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी उत्तरकाशी चेयरमैन माधव प्रसाद जोशी आपको सबको प्रणाम करता हूं और आपका स्वागत करता हूं उत्तरकाशी में और आपकी इस ट्रेनिंग के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि आपको पता होगा कि इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी एक विश्व स्तरीय संस्था है और इस संस्था में हर एक काम दिल से जुड़ के करना पड़ता है। इसमें ना कोई जबकि हम गांव-गांव में जाके हर चीज़ हर वक्त हम तैयार रहते हैं कि हम किसकी सेवा करें और किस टाइप की सेवा करें। अभी कोरोना काल में अभी जब कोरोना आया 2 साल के लिए तो हमारी टीम एक जुझारू टीम के रूप में उभर के आई और डीएम साहब जो जिलाधिकारी महोदय हैं हमारे अध्यक्ष होते हैं और उन्होंने हमें 17 तारीख को ही एक चीज़ बोली कि आप एक हैंड वॉश प्रोग्राम दिखाइए और उसको वीडियोग्राफी करके आगे सर्कुलेट करिए। हमारी टीम ने 17 तारीख को मार्च को एक वीडियोग्राफी द्वारा एक हैंड वॉश प्रोग्राम आयोजित किया और उसको वीडियोग्राफी द्वारा सर्कुलेट करवाया गया क्योंकि आपको पता है इससे पहले किसी को सैनिटाइज़र के बारे में पता नहीं था। सैनिटाइज़र कहीं पर मिल रहा था कहीं पर नहीं मिल रहा था
तो हमारे लिए सबसे बड़ी मुश्किल यही थी कि हम सैनिक जो ड्राइविंग करते थे वो अपने घर में ही कैद हो गए, क्योंकि 20 तारीख मार्च से लॉकडाउन शुरू हो गया था और सब घरों में थे, ना ड्राइविंग चल रही थी, सब ड्राइवर्स घर में थे, कंडक्टर घर में थे। ऐसे में उनके लिए भोजन की व्यवस्था करना बहुत ही मुश्किल साबित हो रहा था। हमारे साथ कई लोग जुड़े, जैसे हमारे नवनीत अग्रवाल जी हैं, उन्होंने कहा कि हम इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी में जुड़ना चाहते हैं और आपकी जो ये भोजन की समस्या है हम कुछ हद तक इसको आगे बढ़ाना चाहेंगे। और नवनीत मियाँ जी ने हमने एसडीएम साहब से मिलवाया, पहले इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की उनको सदस्यता ग्रहण करवाई, फिर अपने साथ टीम में लिया और एसडीएम साहब के पास गए। उन्होंने कहा कि 50 बैग हमें दे दिए जाएं प्रशासन को, उसके बाद आप जितना चाहें बांट सकते हैं। उसके बाद हमारा एक ही कर्तव्य रहा कि अगर हम बाहर निकले, क्योंकि ये इंटीरियर क्षेत्र भी आता है, आगे की साइड हरसिंह से इंटीरियर क्षेत्र भी आता है, साइड भटवाड़ी साइड आपको इंटीरियर क्षेत्र महसूस होता है, जहाँ पर पीआरटी का जवान खड़ा है या पुलिस का जवान खड़ा है, वो हमें रोक सकता है। जबकि इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, आपको मैं बताना चाहूँगा, अगर आपके पास इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी का कार्ड है तो आप कहीं पर भी रोके नहीं जा सकते। चाहे फौज है वो आपकी मदद करे, चाहे इतनी पावर है उस कार्ड में। क्यों? हम वॉलंटरी सेवा में तत्पर रहते हैं। एक कर्फ्यू पास बनाया गया। क्यों बनाया गया? क्योंकि मैंने जिलाधिकारी महोदय से, एसडीएम साहब से, एसपी साहब से यही बोला कि अगर हम सोशल वर्क में बाहर निकल रहे हैं तो कहीं किसी कांस्टेबल ने उनको परेशान न करा। अगर परेशान करते हैं तो बात मेरे पे आएगी और फिर उन्हें बाद में पता चलेगा कांस्टेबल करवाए। और नुक्कड़ नाटक से हमने नशे की बात बताई कि नशे की लत सही नहीं है। हमने कहा कि अगर जुनून हो तो खेल का हो, अगर नशा हो तो खेल का हो, नशा हो तो पढ़ाई का हो, नशा हो तो संगीत का हो। ये जो स्मैक और जो अन्य प्रकार के नशे यहाँ पर जो आजकल चल रहे हैं, उनसे उनको दूर करने के लिए हमने कई प्रोग्राम आयोजित करे। धन्यवाद। समय समय पर हमारे इस टाइप के वॉलंटियर आए और जरूर मैं ये चाहूंगा कि जो सर लोगों ने किया है, अभी समय मैं जरूर आप लोगों के बारे में बात करूंगा, समय की थोड़ा अभाव है अभी, मैं पक्के सर लोगों के बारे में बात करूंगा कि सभी लोग अपने बहुत बिजी शेड्यूल के साथ साथ जो आप लोगों का जो कंट्रीब्यूशन है, और मैं खुद, क्योंकि हम तो एज ए आपकी तरह जाते हैं, जैसे आप वॉलंटियर है, आप तो आज एज ए आप ड्यूटी आ रखे हैं, मैं भी ड्यूटी जाता हूँ, पर जब मैं आपका काम देखता हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा अति उत्साहित हो जाता हूँ कि हम तो एक उससे जा रखे, पर आप लोगों का जो रोल होता है, और जैसे सर ने स्टार्टिंग में कहा आप जब अभी जो 2 साल का कोविड का, तो कुछ हम सरकारी काम से जाते हैं, पर जब आप लोगों का मैंने काम देखा तो मेरा और ज़्यादा मन किया कि काश हमें भी थोड़ा सा मौका मिलता तो मैं ज़रूर, और मैं जल्दी ही मैंने सर से भी रिक्वेस्ट की, मैं बहुत जल्दी जो है रेड क्रॉस सोसाइटी को भी ज्वाइन करूँगा। मैंने काफ़ी पहले अप्लाई कर दिया है और बहुत अच्छा लगता है, तो इसीलिए मैं शुरू से दिन से आपसे बोला है कि ये ज़रूरी नहीं है, हम तो नहीं चाहते कि आप लोग कभी इस चीज़ के लिए आएँ, परंतु अगर आ गए तो इतना अच्छा आपको यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन के साथ साथ, और मैंने हर टाइप के आपके लिए लेक्चर कंडक्ट किए हैं, तो कृपया करके आप हमेशा, अगर आपको कभी समय मिला या आपको कभी इस तरीके के किसी आपदा में आपको मौका मिलता है, अवश्य आप उसमें लाएंगे। और एक बार फिर सर बहुत बहुत धन्यवाद सर आप लोगों का। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि भूल जाते हैं, उसको ऐसे ही लगा के रखा, उस रात को लगा दिया था तो वो अगले रात तक ही वहीं पड़ा है, जबकि उसको प्रोसेस होती है कि कुछ टाइम के बाद उसको हटा दीजिएगा, जैसे ब्लड रुका उसको हटा दीजिए। एक तो आपको सेप्टिक नहीं होगा, उसमें एक छोटा सा लिक्विड होता है जो उस पर लेयर बनाई हुई होती है, जिससे वो एंटीबैक्टीरियल उस पर लगा हुआ होता है। पहली बात, फर्स्ट एड होता क्या है? फर्स्ट एड की अगर कोई फुल फॉर्म बताए आप में से अगर कोई जानते होंगे। फर्स्ट एड में आता है FIRST, फर्स्ट, AID, फर्स्ट एड। F यानी कि फास्ट, I यानी इमीडिएट। फास्ट और इमीडिएट में इतना अंतर है कि आप अगर किसी को फर्स्ट एड देने जा रहे हैं तो फास्ट तो करना है, लेकिन उसके सामने ऐसे नहीं कि आप खुद ही हाँफते हुए जा रहे हैं, तो वो वैसे घबरा जाएगा कि अब ये
इन्हें मैं फर्स्ट एड दूँ या ये करना है, क्योंकि फर्स्ट एड में आपके पास हेड से अगर आपके पास सब चीज़ें अवेलेबल है वो तो फिर उसमें जो अगर पॉसिबल है तो क्रैप बैंडेज को जिगजैग मोशन में उसको ऊपर के लिए बांधना है। आपने जहाँ से काटा है उसके जस्ट थोड़ा सा ऊपर से उसको जिगजैग मोशन में मतलब एक स्प्रिंग की तरह उसको लपेटते जाना है ऊपर के लिए, जिससे ब्लड सर्कुलेशन भी कम हो जाएगा। और टूर्निकेट बांधने के लिए इसलिए अब मना किया गया, वैसे टूर्निकेट बांध सकते हैं आप दोनों साइड उसके, थोड़ा आगे जहाँ पे बाइट किया उसके थोड़ा सा वो यहाँ पे बांधा होगा, घुटना होता है। सबसे पहले फिर मैं क्या करूँगा, इनके सर के यहाँ से हाथ डाल के यहाँ से ये इसलिए चेक कर रहा हूँ कि अगर कहीं ब्लड निकल रहा है तो वो ऊपर से नीचे को बहेगा तो मुझे महसूस हो जाएगा। देखिए इसमें एक चीज और है, जब ये ऊपर से नीचे चेक करेंगे तो अगर पेशेंट सही है तो कहेगा मेरे पैसे तो नहीं चोर रहा, वो जल्दी उठ जाएगा। या आप LLF कर सकते हैं, लुक लिसन फील, 3 चीज़ें एक साथ। आप इनके मुंह के सामने से जो है वो इस तरीके से देखेंगे, तो इससे क्या होगा कि अगर इनका एब्डोमेन ऊपर नीचे हो रहा है वो भी आप देख लेंगे कि इसका मतलब वो सांस ले रहा है। दूसरा यहाँ से भाप आएगी, आपको महसूस हो जाएगी। तीसरा आपको सुनाई देगा, अगर ये कुछ बोलना या हल्की भी आवाज़ अगर आती है सांस लेने की, तो ये नॉर्मल है, इनको मैंने ग्रीन दे दिया है। देखिए सबसे पहले पेशेंट से आवाज देके बोला कि हाँ भाई तू ठीक है, तू ठीक है। तो पेशेंट अगर कुछ नहीं करता है तो जुगल किशोर भट्ट उसकी सारी धड़कनों से लेके सांस से लेके सब कुछ चेक करते हैं और उसको ग्रीन देके आगे बढ़ते हैं दूसरे पेशेंट के पास। इस पेशेंट की पांव की हड्डी टूटी हुई है और जुगल किशोर भट्ट इसको चेक कर रहे हैं, इसको आवाज देके उठाते हैं। ये जो जहाँ मोड़ रखा है वो तकिए का काम करता है। पिछली बार में हमने उधर मोड़ा था तो तकिए का साइड उधर रहना है, क्योंकि तब पेशेंट को आराम मिलता है। ये देखिए बिल्कुल तिरछे में लेटाया गया है, जुगल किशोर भट्ट समझा रहे हैं कि तिरछे में लेट के और जिधर की साइड कंबल मोड़ी गई है उधर की साइड उसका हेड रखना है। अब पेशेंट लेट चुका है और अब प्रक्रिया चालू होती है स्ट्रेचर बनाने की। ये खास तौर पे तब किया जाता है जब डिलीवरी केसेस अगर आता है, सर्दियों का मौसम, तो आपको करना क्या है, देखिए डिलीवरी केस और सर्दियों का मौसम ये दोनों चीज ऐसे होते हैं कि कभी गढ़वाल क्षेत्र है, यहाँ पर बर्फ गिरती रहती है, ठंड बहुत होती है। डिलीवरी महिला को जो प्रसव केंद्र तक पहुंचाना है डिलीवरी के लिए, उनको इस प्रकार से पहुंचाया जाता है कि ताकि उनको ठंड से भी बचाया जाए। और ये देखिए ये महिला पैक हो चुकी है इसमें, और इनको प्रसूति केंद्र तक पहुंचाया जाएगा। यहाँ से एक ही होगा। हेड साइड से जो है आपको हेड की तरफ रोल करना है, और जो ये कॉर्नर है यहाँ से उसकी तरफ रोल करना है, नीचे की तरफ से भी ऐसी। लेकिन यहाँ जहाँ पकड़ रहे हैं ना, तो वो ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे पकड़ना है। अगर आप नीचे पकड़ेंगे तो वो कमर झुक जाएगी, इसलिए डिलीवरी जहाँ से मतलब वो स्ट्रेट रह पाए। देखिए प्रसूति वाली महिला जो जिनके पेट में बच्चा है वहीं पर भार ज्यादा रहता है, इसलिए जुगल किशोर भट्ट बोल रहे हैं कि कमर के बगल में ही पकड़े। अगर आपको ऐसे में अनकंफर्टेबल लगता है तो एक और आके इधर से सपोर्ट कर सकते हैं। आप देखिए इस स्ट्रेचर में भी 6 जने हैं और हमारी एक महिला जिसके पेट में बच्चा है उसको प्रसूति केंद्र तक पहुंचाना है। और आप देखिए किस तरह से बाहर बर्फबारी हो रही है और हमारी टीम इसको प्रसूति केंद्र तक पहुंचाने के लिए तैयार है। और ये एक कंबल है जिसमें ये नॉर्मली आपको बताने, ये बैम्बू भी आपके पास नहीं है, सपोज है। आपने करना क्या है, इस तरीके से एक कंबल ली, इसको थोड़ा यहाँ से फोल्ड कर दीजिए। अभी आपको बिना बैम्बू के बिना लकड़ी के एक कंबल में कैसे ले जाया जाए ये दिखाएंगे जुगल किशोर भट्ट। इस कंबल को दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा फोल्ड किया जाता है, एक साइड से फिलहाल। अब इसको दोनों साइड से 1/3 इधर से और 1/3 उधर से रोल करना है। इस साइड से भी ये देखिए दोनों साइड से हल्का हल्का रोल करेंगे, क्योंकि हमारे पास कोई लकड़ी नहीं है, कोई बैम्बू नहीं है जंगल में,
तो हमारे पास एक कंबल हाथ लगी है और इस कंबल से हम स्ट्रेचर बनाएंगे और एक जने को पहुंचाएंगे। आप में से कोई एक जना जिसका वेट कम हो, 2 वॉलंटियर और भी आ जाइए। 2 वॉलंटियर आप आ जाइए, सेम हाइट में आना, लेकिन सेम हाइट में 3 आ जाइए। 3 आ जाइए। कोई बात नहीं। और आप में से भी अगर 2-3 वॉलंटियर आ जाएंगे तो आपको भी थोड़ा अच्छा लगेगा। आप भी आ जाइए। 3 आ जाइए। आप यहाँ पे आ जाइए। ये जो कंबल का हमने बनाया है इसमें 6 जने पेशेंट को लेके जाएंगे। देखिए इनका एक ही साइड पांव होगा, एक ही हाथ से वो जो अंदर की साइड हाथ होगा उससे कंबल को पकड़ा जाएगा। जिस साइड मुंह है तो हेड फर्स्ट, उतरना है तो फुट फर्स्ट, क्योंकि अगर स्लिप होता है तो पाँव में ही चोट लगेगी। अगर आप सर नीचे कर देंगे, स्लिप हो गया गलती से, तो उसकी हेड इंजरी हो सकती है। देखिए इसमें 6 लोग हैं और एक साथ उठना है, एक साथ चलना है और सबके हाथ जो अंदरूनी हाथ हैं वो कमर को पकड़े हुए हैं। पैर जो है वो हमेशा अंदर साइड वाला डाउन रखना, क्योंकि एक साथ उठेंगे तो तभी उठ पाएंगे आप। देखिए अंदर साइड वाले चाहे इधर के हो उधर हो, इन 6 के 6 लोगों को आपस में कोऑर्डिनेशन करना है कि उठाना किस तरीके से एक ही बारी में। उसके लिए आप लोग आपस में काउंटिंग कर सकते हैं, क्योंकि एक साथ काउंटिंग करेंगे तो एक साथ उठा पाएंगे। देखिए 1 2 3 बोला और एक साथ उठाया और ये स्टेज पे चला के दिखाएंगे कि ये स्ट्रेचर बन चुका है और इस पेशेंट को जल्दी से जल्दी 108 में शिफ्ट कराना है और 108 हॉस्पिटल तक पहुंचाएगी। देखिए इस ढंग से और पेशेंट 108 के अंदर पहुंचा दिया गया है। इसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में तुरंत उत्तरकाशी में भेजा जाएगा। कोई भी लकड़ी के टुकड़े या कोई भी मतलब जो रोल में हो, चाहे जैसे भी, अगर ये मिलते हैं तो तब आपको क्या करना है, इसको खोल दीजिए। अगल बगल कहीं पर भी किसी पेड़ के टहनी है उसको तोड़ के या फिर अगल बगल कोई भी आपको ऐसा बैम्बू जैसा करना क्या कि 1/3 पे आपको रखना पड़ेगा। ये देखिए अब आपको दिखाया जा रहा है 1/3 में ये बैम्बू रखा और इसके बाद इस कंबल को लपेटा जाता है। ये कार्य आप उस टाइम भी कर सकते हैं कि अगर आपके पास इसमें 4 लोगों की जरूरत है। इसमें 4 लोगों की जरूरत है। अगर आपके अगल बगल किसी लेडीज की डिलीवरी का केस आ गया है और आपके पास कुछ नहीं है तो उनका कंबल मांग के उनके घर से ऐसे बैम्बू या कुछ डंडे मांग के आप उनको हॉस्पिटलाइज कर सकते हैं। ये देखिए ये बिल्कुल दोनों साइड से मोड़ के और इसमें लेट के, ये देखिए ये हमारे वॉलंटियर तैयार हैं लेटने के लिए और ये देखिए ये लेट चुके हैं। इसके बाद ये 4 जने अब एक ही साइड रहेंगे, चारों जनों का मुंह एक साथ उठना पड़ेगा आप लोगों को। आप लोग कोऑर्डिनेशन आपने बीच में करनी है आपने ना। देखिए एक साथ ये 1 2 3 बोल के उठेंगे। 1 2 3 ये देखिए और ये स्ट्रेचर तैयार है और ये यहां से पूरा गंगोरी तक ले जाएंगे। इसमें इनमें से एक वॉलंटियर कह रहा है कि देहरादून तक भी पहुंचा सकते हैं। ऐसे देखिए हमारे वॉलंटियर के अंदर जोश है, वो कहीं पर भी ले जा सकते हैं। और ये देखिए बिल्कुल आसानी से इस तरह से आप चाहे वो डिलीवरी वाली महिला हो, प्रसव केंद्र तक आप इस ढंग से पहुंचा सकते हैं, या फिर किसी का हेड इंजरी हो या कोई बस पलट गई हो, किसी प्रकार की भी चोट हो, आप ऐसे ले जा सकते हैं। लेफ्ट पांव में चोट लगी है और दोनों हड्डियां टूट चुकी हैं। अच्छा लेफ्ट देखिए इनके राइट पांव में चोट लगी है और
मुझे लग रहा है कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, उसके बाद रॉड डलेगी, तो हमें ऐसा ना हो कि वो हड्डी कहीं चुभ कर अंदरूनी घाव बना दे। तो इसलिए इस चीज को बचाने के लिए हमने हॉस्पिटल तक पहुंचाना है। और जुगल किशोर भट्ट देखिए किस अंदाज में उस पांव को 2 जगह से बांध रहे हैं। कई प्रकार के बाजार में ऐसे उपकरण हैं जिससे पांव बांधा जाता है, बिल्कुल टाइट करा जाता है, क्रैप बैंडेज आती है, लेकिन हमारे पास कुछ नहीं है। हमारे पास रुमाल है, हम रुमाल से इस काम को करना चाह रहे हैं। हमने पैर बांध दिए जुगल किशोर भट्ट अभी अगर चलना भी चाहें तो भी नहीं चल सकते, देखिए कोशिश भी करें तो भी नहीं चल सकते। जब मेरा पैर उठेगा तब जाके उनका पैर उठेगा। अब इससे क्या होगा कि इनको इस पैर पे जोर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऊपर से जब ये मेरा सपोर्ट करेंगे तो मैं इनको अब अच्छे से सपोर्ट। देखिए ये कहीं नहीं भाग सकते आप। जुगल किशोर भट्ट जैसे चलाएंगे वैसे चलेंगे। देखिए हमारे ले लेक्चरर कैसे चला रहे हैं, तो अपना पैर नहीं बढ़ा सकते, बिल्कुल नहीं बढ़ा सकते। और उनकी चोट में और मैं अब बिल्कुल नहीं हिला पा रहा हूँ उनको। जब ये पैर हिलाएंगे तभी मेरा पैर हिलेगा। मैं अपनी मर्जी से कहीं भी आगे पीछे मूव नहीं कर पा रहा। मैं पूरी तरह डिपेंड हूँ जुगल किशोर भट्ट के लेफ्ट पैर पे, और वो जैसे चल रहे हैं तो मुझे उनके साथ चल रहा हूँ, तो सपोर्ट पूरा मुझे उनका मिलता है। देखिए कि हमारे संतोष संगानी जी जो कह रहे हैं कि सपोर्ट पूरा जुगल किशोर भट्ट के पाँव में है। और दूसरी पट्टी बांधने का रीजन ये है यहाँ पे कि आपका पैर जो है वो फोल्ड नहीं होगा। फोल्ड इसलिए नहीं होगा कि आगे से आज ये रेड क्रॉस में प्रशिक्षण दिया है NIM में, तो आपको कैसा लगा? आप अपने विचार दीजिए। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। जो आज हमें सीखने को मिला यहाँ से, बहुत कुछ चीज़ सीख के जा रहे हैं और कुछ सीखते हुए कुछ मज़ा भी आया है। ऐसे पहले कभी एक कोई सिखाता था तो सीखते भी थे, कुछ चीज़ नहीं भी सीखते थे, मगर एक इंटरेस्ट के साथ सीखना एक बहुत बड़ी बात है। और आप लोगों से हमने सीखा तो हमें तो बहुत मज़ा आया, और सीखने को भी बहुत कुछ सीखने को बहुत ही मिल गया है हमें। मैं आप लोगों से बहुत बहुत आभार, आपको बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूँगा अपने पूरे PRD देहरादून की तरफ से, NIM की तरफ से। धन्यवाद सर। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग में आज रेड क्रॉस टीम आई है, उनके द्वारा आपको प्रशिक्षण दिया गया है, तो आपको कैसा लगा? आप अपने विचार दीजिए। सबसे पहले तो मैं ये रेड क्रॉस सोसाइटी की टीम का आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ तहे दिल से। और अभी जो प्रशिक्षण हमें दिया गया है रेड क्रॉस सोसाइटी की टीम के द्वारा, वो काफ़ी किफ़ायती है, जो हर किसी को सीखना चाहिए। कभी भी मौका मिले ऐसा तो सीखना चाहिए, और ये मतलब हर किसी वॉलंटियर की लाइफ में काम आने वाली चीज़ है। तो सर आप नेक्स्ट टाइम भी चाहेंगे कि इस तरीके का प्रशिक्षण चलें? जी, मैं चाहूँगा कि ये ऐसे प्रशिक्षण जहाँ जहाँ संभव हो सके हर जगह ये सुचारू रूप से आगे बढ़ाया जाए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।